आप सभी का मेरे YouTube चैनल कलाम रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक है, पहले चैप्टर का अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई भाज्य संख्या दी हुई है, यदि कोई भाज्य संख्या दी हुई है तो उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल ले लिया हमने, कोई 6 ले लिया 6, तो उसको यानी 6 क्या है, भाज्य संख्या, तो इसे अभाज्य संख्या 2 गुणा में 3 यानी 2 की घात 1 3 की घात 1 के गुणनफल के रूप में लिख सके। तो ये है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक, यदि कोई अब HCF और LCM की बात कर लेते हैं। HCF हमने पिछली क्लासों में और LCM भी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे फिर रिपीट कर लेते हैं एक बार। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हम गुणनखंड विधि से तो निकालना ही आता है। जैसा कि कोई भी संख्या दे दिया, मैं 8 और 20 दे दी, हमें इसका क्या निकालना, HCF निकालना। तो गुणनखंड विधि से तो यही है कि 8 का इस तरीके से करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, लेकिन यहाँ हम इसको डायरेक्टली 2 की घात 3 के रूप में लिख दिया। और 20 को क्या लिख दिया, हम इसके गुणनखंड लिखे हमने 20 के 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, यानी 2 गुणा 2 2 की घात 2 और गुणा में 5 की घात 1। तो इसमें HCF निकालना हो तो जो छोटी घात है, सबसे छोटी घात ही उसका HCF होगी, यानी 2 की घात 2 यानी बराबर के 4। 4 क्या होगा इसका, 8 का और 20 का क्या होगा, HCF। ठीक है, तो LCM क्या होगा, यानी जो बड़ी घात होगी, बड़ी घात क्या है, 2 की घात 3 बड़ी हैगी, तो 2 की घात 3 इसके अंदर 5 है, गुणा में 5, 2 की घात 3 8, 8 गुणा में 5 बराबर कितना आगा, 40, यानी 40 क्या आगा इसका LCM आगा, 8 का और 20 का। ठीक है, यही बस है इसके अंदर। एक चीज और है, देख लेते हैं वो भी। यदि यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा में HCF, यानी लैसा गुणा में मैसा। ठीक, यदि कोई भी संख्या दे देगा मैं इस तरीके से, 32 दे दी, ठीक, और क्या दे दी, 48 दे दी, और इनका HCF कितना दे दिया, HCF इनका दोनों का क्या होगा, 8 होगा। ठीक, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो LCM ज्ञात करना हमें, तो LCM किस तरीके से निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे दोनों संख्याओं का, यानी 32 का गुणा में 32 गुणा में 48 बराबर है LCM गुणा में HCF। LCM दे रखा हमें, LCM कितना, 8 गुणा में HCF, ऐसे ही। तो 8 इसके साथ गुणा में, इधर तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा, 32 गुणा में 48 बटे में 8, 8 चौक 32। ठीक है, HCF बराबर कितना आएगा, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16, 16 3 19। HCF बराबर कितना आएगा, 192। तो इस तरीके से हम निकाल सके इनका वो LCM, सॉरी LCM निकाल रहे हैं हम। ठीक है, अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं को। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, परिमेय संख्या बताया था जिन्हें P अपॉन में Q के रूप में लिख सके, यानी सरल रूप में लिख सके, उन्हें तो हम क्या कहोगे,
जिनका सरल डिवाइड हो उन्हें परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या जिन्हें पी अपॉन में क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि जिसका सरल भागफल क्या ना आता हो, सरल ना हो बिल्कुल भी, यानी उसका होता ही होता चले जाता हो, उसे क्या हो गया अपरिमेय संख्या। अब मैंने बताई थी अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, ये क्या है सब के सब, ये है अपरिमेय संख्या। अब हमें अंडर रूट 5 को क्या करना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना। अंडर रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए यदि ये सवाल आ जाए। ठीक, सवाल यह है अंडर रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो हमने क्या मान लिया, यानी ये अंडर रूट 5 क्या है, इसके अपोजिट, यानी ये परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया हमने अपने पास से कि अंडर रूट 5 परिमेय, एक परिमेय संख्या। जब यह परिमेय संख्या तो हम इसे क्या में लिख सके, पी अपॉन में क्यू के रूप में लिख सके। जब हम इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम इधर ले आओगे, यानी पी बराबर क्या होगा अंडर रूट में 5, पी बराबर क्या होगा अंडर रूट में 5 क्यू। ठीक, दोनों पक्षों का क्या करा, वर्क कर दिया, पी स्क्वायर बराबर क्या आगा 5 क्यू स्क्वायर आगा, यानी जो 5 है 5 इसे पी स्क्वायर का क्या करेगा, भाग करेगा। यही तो है इसका मतलब, जब इसकी गुणा में है, यानी जो इस पी स्क्वायर के बराबर या 5 क्यू स्क्वायर है और इसके गुणा में 5 भी आ रहा, तो यह 5 इसे पूरा का पूरा डिवाइड करेगा, जब भी तो आया होगा ये इसके बराबर। तो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो हमने इसकी जगह क्या मान लिया कि p बराबर के 5 कोई संख्या r मान ली, यो यानी कोई क्या है पूर्णांक है। ठीक, p बराबर क्या आ रहा, एक r मान लिया। इसे समीकरण नंबर क्या नाम दे दिया, इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया और इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। जब हमने इस p बराबर 5r को यहां पे रखा समीकरण नंबर 2 में, तो क्या आया 5, यानी 5r का स्क्वायर होगा, 5r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, r स्क्वायर बराबर कितना आएगा 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, यानी 5 इसे क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, और जब इसे 5 विभाजित कर रहा यानी डिवाइड कर रहा, तो यह क्या आएगी परिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या क्या होगी, सिद्ध होगी। जब यह परिमेय संख्या सिद्ध हो गया, हम इसके क्या मान के चले थे, अपोजिट मान के चले थे। अपोजिट मानने का मतलब, यानी यो क्या होगा यो सिद्ध नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या होगा अंडर रूट में 5 अपरिमेय संख्या होगी। अंडर रूट में 5 क्या होगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अंडर रूट में 5 क्या आ जाएगी अपरिमेय संख्या। इस तरीके से सिद्ध कर लेगा, बस ये 2-4 स्टेप लगाओगे और ये बात लिख देंगे कि जब ये 5 इसको पूरा विभाजित करता है तो यह क्या होगी परिमेय संख्या, और हम इसके क्या मान के चले थे विपरीत मान के चले थे, तो इसलिए इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट में 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम आगे का अगला टॉपिक है, अब हम जान लेते हैं शांत और अशांत क्या होता है। शांत यानी 2 की घात m हो और 5 की घात n, तो इस कंडीशन को, यानी m और n क्या है ऋणोत्तर पूर्णांक यानी नेगेटिव संख्या हो, तो इन संख्याओं को क्या कहोगे हम शांत कहोगे। अगर इस कंडीशन को क्या फॉलो ना करते हो तो फिर उसे क्या कहोगे हम अशांत कहोगे। ठीक, जैसा कि हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया 3/8। ठीक, 3/8 है, तो हम इसे किस तरीके से लिख सके 3/, यानी 3/2 की घात कितनी आ गई 3। ठीक, 2 की घात 3 आ गई, ऊपर नीचे क्या किसकी गुणा कर दी, ऊपर नीचे कर दी हमने 5 की घात 3 की गुणा में, यहां भी 5 की घात 3 की। ठीक, तो यह क्या होगा 5 3 गुणा में 5 की घात 3, 5 की घात 3 को क्या लिख सके 125, और यहां भी 2 की घात 3 है, यहां 5 की घात 3 है, यानी यहां भी
दोनों की घात क्या है 3, तो 2 पंजे 10, 10 की घात कितनी होगी 3। तो ऐसा क्या लिख देंगे हम, 125 की गुणा 3 में हुई तो क्या हो जाएगा 400 और 375, और ये होगा 10 की घात 3, और इससे क्या हो जाएगा 0.375 यानी ये कैसी आगे, ये आगे शांत। ठीक है, अगर इस कंडीशन को 2 की घात 5 और 2 की घात m और 5 की घात n, यानी m और n क्या है ऋणात्तर यानी नेगेटिव है, तो यहां क्या है ये ऊपर जाओगे तो नेगेटिव तो आओगे, इनकी घात ऊपर जाओगी तो इसका क्या हो गया हम शांत। और अगर इस कंडीशन को फॉलो ना कर यानी इस कंडीशन को ना फॉलो होती हो तो उसका क्या क्या हो गया हम अशांत क्या हो गए। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।